अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स की अनदर टर्मिनोलॉजी, अनदर कॉन्सेप्ट सप्लाई के बारे में देखेंगे। जिस तरह कि हमने डिमांड के बारे में देखा था कि ये एक अमाउंट होती है जिस पे कंज्यूमर ख़रीदता है। सप्लाई आपके पास वो अमाउंट होती है या वो प्राइस होती है जिस पे सेलर एग्री करता है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसमें ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। जितनी हमारे पास सप्लाई की प्राइस ज़्यादा होगी उतनी ही इसके ज़्यादा चीज़ों को सेल आउट किया जा रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये 4 यूनिट है तो हमारे पास उसकी सप्लाई 50 यूनिट्स है। जैसे ही प्राइस आपकी इंक्रीज़ हुई $5 पे तो इसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी $60 इंक्रीज़ कर दी गई। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपके पास जब 4 थी इसकी प्राइस, तो ये 50 यूनिट सेल हो रहे थे। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई तो सप्लाई इसकी कमोडिटी की 60 यूनिट्स की लोग सेल करने के लिए एग्री हैं। सो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है हमेशा, यानी कि प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाएगी। या सप्लाई कर्व आप शेड्यूल देख सकते हैं जिसमें हमने यही बात रखते हैं कि ऑल अदर थिंग्स आर इक्वल हम सपोज करते हैं। जैसे हमने डिमांड के केस में किया था वैसे यहाँ पे कहते हैं कि अगर ऑल अदर थिंग्स आर इक्वल, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ज़्यादा होती जाएगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी। मार्केट डिमांड भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हम ओवरऑल तमाम कमोडिटीज़ का सप्लाई का देखते हैं। किसी एक सिंगल सप्लायर के बारे में हम ये बात नोट नहीं कर रहे होते। और अगर हमने देखना होता है तो हम उस तमाम जितना सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3 की सारियों की नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी वो सप्लाई कर रहे हैं उनको एडअप करते हैं, तब हमारे पास फाइनली मार्केट सप्लाई बनती है उस एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। सो यहाँ पर ये भी हमने देखा कि ये पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व है। आपके पास ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगी। सो इसकी डेफिनेशन और यहाँ पर अभी हमने देख ली थी, आपके पास यहाँ पर मौजूद है। आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी जैसे इसकी प्राइस $3 है तो ये आपके पास 30 यूनिट्स है। जब इसकी प्राइस इंक्रीज होकर आप आगे आ जाएगी $4, तब इसकी प्राइस आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से इसकी 45 यूनिट्स है एंड सो ऑन 50 पे इसके आगे यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे। यानी प्राइस इंक्रीज है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। इसके भी कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आ रही होती हैं या जिनकी वजह से हम सप्लाई में इसको इंक्रीज या डिक्रीज में देखते हैं कि वो किस रीजंस की वजह से आ रहा है यहाँ पर। अब वन बाय वन हम उन डिटर्मिनेंट्स को देख रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स आपके पास रिसोर्स प्राइसेस हैं, यानी उसकी जो हमारे फैक्टर्स की प्राइसेस में कोई चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ में कोई हो, प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स के साथ हो, प्रोड्यूसर्स की एक्सपेक्टेशंस हो, या नंबर ऑफ सेलर इन दी मार्केट में अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसकी वजह से भी हमारा सप्लाई कर्व इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। याद रहे कि अब हमारे केस में जब लेफ्ट साइड पे हमेशा जब कर्व शिफ्ट हो रहा होता है तो वो डिक्रीज को शो करता है एंड राइट साइड की शिफ्ट पे वो इंक्रीज को शो कर सकता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, आप उसको नोट करके देख सकते हैं। सबसे अब हम देख रहे हैं कि रिसोर्स प्राइसेस में अगर कोई चेंजेस आ रहा हो तो उसके इफेक्ट किस तरह से सप्लाई की पे इफेक्ट या सप्लाई की प्राइसेस पे इफेक्ट आ रहा होता है। अगर रिसोर्स प्राइसेस ज़्यादा हो जाए विच मीन्स के प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है और कस्टमर का, यानी हमारा जो उनका सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, यानी उस साइड का जो हमारा कस्टमर बन रहा है, उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। सो अगर उसका प्रॉफिट का रिडक्शन होता है तो उसका इंसेंटिव भी कम हो जाता है कि वो अपनी सप्लाई को उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ करे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि प्राइस कॉफ़ी बीन्स की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो जिसकी वजह से जो कॉफ़ी की प्राइसेस है उस पर भी इफेक्ट आ रहा होगा और उसकी वो सप्लाई के को भी रिड्यूस कर देगा और उसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब हम देख सकते हैं कि उसे ह्यूज ख़रीदने के लिए उस कॉफ़ी बीन्स को उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे होते हैं, तो और वो अपनी प्रॉफिट को, क्योंकि उसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो उसकी सप्लाई लेसर कर देगा, उसकी सब क्वांटिटी सप्लाई कम कर देगा, तो उसका कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। या अगर हम एक और देख सकते हैं कि अगर उसकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस लेसर हो जाए तो उसका ऑपोजिट सिचुएशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन में घर की प्राइसेस बनाने के लिए अगर हम देखें कि उसमें सैंड और डिफरेंट आपकी वो प्रोडक्शन की प्राइसेस में, कंक्रीट के प्राइसेस में हमारे पास सैंड की, लाइमस्टोन, इनकी प्राइसेस में
कमी आ रही है तो कंक्रीट या सीमेंट की जो सप्लाई होगी क्वांटिटी वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी और वो कर्व हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ इसमें से देख लें तो ये आपके पास सप्लाई का बेसिक कर्व है, ये आपकी प्राइस होती है एंड दिस इज अवर क्वांटिटी हम नोट कर रहे होते हैं। सो अगर आप इसकी रिसोर्स प्राइसेस हमारी इंक्रीज हो जाएंगी या सॉरी रिसोर्स प्राइसेस हमारी डिक्रीज हो रही हैं तो हमारा कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। सप्लाई के इस वक्त हमारे पास इंक्रीज हो रही है इस केस में। और अगर इसकी ऑपोजिट सिचुएशन होगी तो ये कर्व हमारा इस साइड पे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारी अब सप्लाई डिक्रीज में हम कह सकते होंगे। ये सप्लाई हमारा अपवर्ड साइड पे शिफ्ट हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है, तो ये हमारी सप्लाई डिक्रीज का केस कहा जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्नोलॉजी में। अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, यानी हमने पहले लोग मैनुअल चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो मशीनरी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें फ्यूअर फैक्टर लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास रिक्वायर्ड आ रही है, सो उसकी वजह से सप्लाई हमारी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। यानी पहले वो सिर्फ मशीन से काम कर रहे होते थे अगर उसी प्रोडक्शन में, लेट सपोज हम देखें कि क्लॉथ की प्रिंटिंग में पहले वो हैंड लेबर यूज़ करते हुए उसे प्रिंट कर रहे थे, और अब अगर प्रिंटिंग मशीन्स आ गई हैं तो उन्हें लेसर टेक्नोलॉजी में लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए लेसर चीज़ें लग रही होंगी। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, उनकी लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, तो उनका सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, तो कर्व हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो कर्व हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे देखें कि पहले किसी किस्म की प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग मैनुअली उस चीज़ को काम कर रहे थे, और अब अगर कंप्यूटराइज्ड मॉनिटर्स के थ्रू उसको कर रहे हैं, सो अब हमारे पास उसकी प्रोडक्शन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा कर्व। सब्सिडीज एंड टैक्सेस, हमारे पास सब्सिडीज या टैक्सेस हमेशा एज अ बर्डन ट्रीट करते हैं। सो उस टैक्सेस अगर किसी प्रोडक्ट पर अप्लाई किए जा रहे होंगे तो उसकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और उसकी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। जब आपके पास टैक्सेस आ रही हैं तो उस सप्लाई रिड्यूस होने का मतलब है कि ये आपके पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, जैसे ये अभी आप देख सकते हैं। सो आपके टैक्सेस में उसकी प्राइसेस पे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इफेक्ट कर रहा होता है, वो इंक्रीज हो रही होती है, एट द रिजल्ट उसकी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। सब्सिडीज आपके पास एज अ ईज होता है, गवर्नमेंट उसको रिलैक्सेशन दे रही होती है, तो उस केस में हमारे सब्सिडीज के केस में यही कर्व हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा होता है। सो अब हम कहते हैं कि ये आपकी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, उन्हें ईज मिल रहा है, वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो अपनी ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सप्लाई आपकी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, जैसे अभी हमने दूसरे के केस में देखा है कि अगर से कनेक्टेड गुड्स हैं, लेट्स सपोज कि जो कंपनी आपकी फुटबॉल बना रही है वही आपकी अदर हैंडबॉल या वॉलीबॉल भी बना रही होती हैं, और अगर आजकल वॉलीबॉल की उन्हें जो प्राइसेस हैं वो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसमें दे रही हैं, या आप उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा आपके सॉसर बॉल में, तो अपनी किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी, तो सॉसर बॉल की सप्लाई आपकी लेसर हो जाएगी। लेट्स सपोज हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हम फुटबॉल का कंपनी बनाती है, वही वॉलीबॉल्स एंड बेसबॉल्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी वही बना रही होती हैं। अगर फुटबॉल का करंटली सीजन है तो हमारे पास फुटबॉल की ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन की जा रही है, जिसके रिजल्ट में वॉलीबॉल की आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, और कर्व हमारे पास राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और हम उस कर्व को देख सकते हैं कि ये हमारा कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है। उसकी वॉलीबॉल की प्राइसेस की में और उनकी क्वांटिटी में जो चेंजेस आ रहा है वो उसकी लेसर क्वांटिटी हो जाएगी, उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशंस में कि प्रोड्यूसर चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल कि वीट की प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी, सो सप्लायर उसको या प्रोड्यूसर उसको अभी होल्ड कर सकता है, जिसकी रिजल्ट में सप्लाई कर्व अभी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी।
इसकी ऑपोजिट सिचुएशन में अगर वो कंज्यूमर एक्सेप्ट कर रहा है या उसकी फ्यूचर में प्रिडिक्शन है कि आपके पास से उसकी सप्लाई किसी प्रोडक्ट की किसी भी चीज़ की आगे फ्यूचर में डिक्रीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि एसी की सप्लाई में कोई डिक्रीज आ सकता है, तो उसकी करंट सप्लाई वो उसकी इंक्रीज कर देगा ताकि अभी उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में या अभी उसकी प्राइसेस में अभी उसका प्रॉफिट ज़्यादा हासिल हो जाए एज कम्पेयर टू आगे के टाइम ड्यूरेशन में। तो वो हमारे पास कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी हम इसे यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास डिफॉल्ट कर्व है, बेसिक कर्व। सो ये कर्व हमारा इंक्रीज के केस में राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर ये आपका इस साइड पे शिफ्ट हुआ था और ये आपका यहाँ इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है, और ये आपका इंक्रीज को शो कर रहा है, ये आपकी सप्लाई को डिक्रीज को शो कर रहा है। सप्लाई डिक्रीज हुई, कर्व हमारा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। सप्लाई इंक्रीज हुई, कर्व हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो गया इस तरफ। अगर आपके पास नंबर ऑफ सेलर की पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डालता है उसकी मार्केट की प्राइस पे से उस प्रोडक्ट की सप्लाई पे इंक्रीज या डिक्रीज के केस में, अगर नंबर ऑफ सेलर्स किसी के ज़्यादा हो जाएंगे तो कर्व हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कर्व हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। फॉर एग्जांपल अब हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास किसी मार्केट में टोमेटोज़ की सेलिंग में आजकल उनकी बहुत ज़्यादा हाइप है, लोग बहुत ज़्यादा टोमेटोज़ पसंद कर रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ सेलर मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्वांटिटी सप्लाई का कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। लोग ऐसे किसी प्रोडक्ट में लोग इंडस्ट्री से वाइप ऑफ हो रहे हैं, उस प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे, उसकी इतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उसकी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सेलर भी मार्केट से रिमूव हो जाएंगे और वो कर्व हमारा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था तो सप्लायर्स मास्क के और सैनिटाइजर्स के बहुत ज़्यादा मौजूद हो गए थे। अब जो कि ये एंड हो गया है, अब इतने ज़्यादा लोग मास्क की डिमांड नहीं कर रहे, सो अब इनके नंबर ऑफ सेलर्स भी कम हो गए, तो इस केस में हमारा कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका डिफॉल्ट कर्व था, अब इसके सप्लायर्स लेस हो गए, तो ये कर्व हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं ये उनका क्विक हम ओवरव्यू है, उनको हम एक दफ़ा गो थ्रू कर रहे हैं। हमारे पास ये सारे नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं जो हमने अभी अपनी डिफरेंट स्लाइड्स पे हम रीड करके आए हैं, जिनका हमने देखा कि अगर रिसोर्स प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो हमारा कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। ये आपका कर्व शो कर रहा है जो अपर साइड पे शिफ्ट किया है, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करता है। ये आपका कर्व सप्लाई की का लेफ्ट साइड पे शो करता है सप्लाई को, एंड इसी का ऑपोजिट अगर हम कहें कि ये आपका डिफॉल्ट है एंड अगर आपका कर्व राइट साइड पे यानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तब हम कहते हैं कि ये कर्व का राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ जो आपको शो कर रहा है ये टेबल, ये आपका रिसोर्स प्राइसेस की इंक्रीज के केस में और रिसोर्स प्राइस के डिक्रीज के केस में शो कर रहा है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के इंक्रीज में, टेक्नोलॉजी के डिक्रीज में आपको सप्लाई की चेंजेस आपको यहाँ पर इंडिविजुअली हर एक का डिफरेंट मिल रही है। देन हमने देखा कि अगर रिसोर्स प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो रही हैं तो सप्लाई हमारी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, विच मींस का सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर रिसोर्स प्राइसेस में डिक्रीज आ रहा है तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। सेम गोस फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अगर आपके पास इंक्रीज आ रही है तो इसकी सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी अगर कम हो रही है या टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी पे वापस जाना है तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। टैक्सेस की वजह से हमारा कर्व हमेशा सप्लाई लेसर हो रही है, रिड्यूस करता है, तो वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देगा। सब्सिडीज हमें इंकरेज करती हैं, ईज दे रहे होते हैं, उस केस में सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स में आपकी अगर किसी और उसके जो प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी, तो उसमें अगर दूसरे किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आ रही है तो आपके पास सप्लाई उस एक प्रोडक्ट की कर्व लेफ्ट साइड दूसरे की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, इसका कर्व हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी उससे रिलेटेड गुड्स की यानी अदर गुड्स की ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो आपकी वाली गुड की जिसकी हम गुड्स को स्टडी कर रहे हैं उसके कर्व रिड्यूस हो जाएगी, उसकी सप्लाई और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड ऑपोजिट सिचुएशन हम देख सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कि अगर आपकी पास में प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशन में है, एंड सेम गोस फॉर आपकी नंबर ऑफ सप्लायर्स की। अभी तक हमने जितने देखा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व था, यानी सप्लाई का कर्व इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था। अब हम देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यानी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व को हम देख रहे हैं कि उसका में से क्या फर्क आ रहा होता है। हम अभी जो अब हमने बात देखी कि वो हम देख रहे थे कि आपकी सप्लाई कर्व पॉइंट सप्लाई ए से सप्लाई बी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व है। यानी अगर ये कर्व आपका एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। यानी पहले सप्लाई की हमारे पास अमाउंट दिस थी एंड दिस इसकी क्वांटिटी थी, और अब हम सप्लाई की हमारे पास आ रही है दिस एंड दिस। यानी प्राइस ज़्यादा थी तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई हो रही थी, प्राइस कम हो गई तो उसकी क्वांटिटी लेसर सप्लाई हो रही है। दिस इज कॉल्ड, आपके पास ये है मूवमेंट अलोंग द कर्व। शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व या चेंज इन द सप्लाई कर्व मींस कि आपकी प्राइस तो सेम है, आपकी वंस अगेन कि वन ऑफ द रीजन प्राइस चेंज हो सकती है जिसकी वजह से ये रीजन आ रही होती है, लेकिन हम इसके बाद कंसिडर करते हैं कि हम इसमें सिर्फ सपोज ये करते हैं कि प्राइस सेम रही, तो उस प्राइस की चेंजेस की वजह से किसी दूसरे पे फर्क पड़ सकता है, प्रोडक्ट की किसी दूसरी चीज की प्राइस की वजह से इस कमोडिटी पे या इस की एक स्पेसिफिक जो हमारी प्रोडक्ट को हम स्टडी करें इसकी क्वांटिटी पे तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपकी इस कमोडिटी की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रही, तो फिर आपके पास जो रीजन बनती है जिसकी वजह से आपकी सप्लाई में चेंज आ रहा होता है, तो ये हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। इससे प्रीवियसली हम देख लेते हैं तो वो है मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, यानी वो प्राइस की चेंजेस की वजह से हमारे पास क्या चेंजेस आ रही हैं हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। सो ये आपके पास सिंपली अब क्विक रिकैप था है कि आपकी अगर हमारे पास प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हमसे कहते हैं कि ये आपके पास सप्लाई में चेंजेस आ रही है। ये आपका सप्लाई कर्व है और अब हम इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है या मूवमेंट अलोंग दी कर्व है। और जब हम अपनी इस एक पॉइंट से दूसरे कर्व पे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तब ये हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कर्व कहलाता है या शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व कहलाता है। आई होप कि ये आपको सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट में समझने में आसानी देगा। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।